आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। अच्छा जनाब, अब किस्सा है क्वार्टर फाइनल का। आज पहला क्वार्टर फाइनल, 4 लोग शरीक होंगे, 4 में से 2 लोग कामयाब होंगे और आप दोनों का फैसला इसके बाद ही होगा। तो इत्मीनान से रिलैक्स रहिए। लेट्स सी कि कौन आगे जाता है, कौन रुकता है। आज हमारे पहले क्वार्टर फाइनल की पहली मुकर्ररा पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट कराची से, इनका ताल्लुक। ईशा नाज साहिबा तशरीफ़ लाइए। कहाँ है ईशा नाज साहिबा? आ जाइए, तालियां ज़ोर से बजाइए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप लोग ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैं संजीदा मुकर्ररा हूँ या मुकर्रर हूँ, क्योंकि अब जो मौजू है वो इंतहाई संजीदा है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। किस्सा है 2 वक्त की रोटी का, वो दो वक्त की रोटी जो मिलना मुश्किल है, जिसकी तगदौग में इंसान बरसरे पैकार है। आज किस्सा उसी 2 रोटी का है। ये 2 रोटी आपको प्रूव करनी है 2 मिनट 30 सेकंड में। तैयार हैं? चारों जजेस हमारे साथ। तहरीम को भी लाइन पे ले लीजिए। तहरीम आ जाए। 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी उन्मान है। ऑलराइट जी, आप लोग तैयार हैं? 2 मिनट 30 सेकंड का है और 2 मिनट 30 सेकंड में ख़त्म करना पड़ेगा, वरना आपको 20 सेकंड दिए जाएंगे, उसके अंदर ख़त्म कर लीजिएगा जब पहली बजर बज जाए तो। 1 2 3 बिस्मिल्लाह कीजिए। मुफलिसी हिस्से लताफत को भुला देती है और बशर को बशर की औकात बता देती है। आओ उस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने कि जो 2 वक्त की रोटी की खातिर अपना आप भुला देती है। जी हाँ अली वक़्र, सर्द ठिठरी हुई रातों में एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उस माँ से पूछा गया, क्या तेरी ममता तुझे रुलाएगी नहीं? क्या इस बच्चे की सिसकियाँ तुझे सताएंगी नहीं? तो वो मजबूर माँ जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिलखते भूख से चेहरे कभी माताब नहीं रहते और पानी न मिले फूल भी शादाब नहीं रहते और पानी न मिले फूल भी शादाब नहीं रहते। अली वक़्र, ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे मुआशरे में रोनमा होते ही रहते हैं। जी हाँ अली वक़्र, अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए। रोटी के चंद टुकड़े और काबिले गुजारा दूध की किल्लत के बाइस थरपारकर में मौजूद बच्चे दम तोड़ गए, लेकिन उनको 2 वक्त की रोटी नसीब न हुई। जी हाँ अली वक़्र, बुशरा नामी खातून 2 वक्त की रोटी ना मिलने की वजह से अपने दोनों बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेती है, लेकिन 2 वक्त की रोटी नसीब न हुई। अली वक़्र, जर्द चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई और पूरे जिस्म पर बुढ़ापे के 22 झुर्रियाँ पड़ी हुई, निश्तर अस्पताल के बाहर 2 वक्त की रोटी की खातिर अपना सब कुछ गवा देने के बावजूद भी एक बूढ़े को 2 वक्त की रोटी नसीब न हुई कि चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। जी हाँ अली वक़्र, के पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। जी हाँ अली वक़्र, दौड़ 4 रोटियों के बजाय दौड़ तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी के बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आँखों में कि गोल जो भी चीज़ हो रोटी दिखाई देती है। और इबादत और रियाजत भी तभी होती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। और कौन आशिक खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर 2 वक्त की रोटी का है। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया। 2 चीज़ें मैं आपसे कहूँगा। एक तो शायरी जो आपने की उस पर ज़रा नज़रसानी कर लीजिए, और दूसरी बात ये, ऐसे अशारों से परहेज़ किया कीजिए जहाँ हकीकत से जो दूर हों। अभी आपने कहा, मैं तो खैर उस जुमले को कहूँगा भी नहीं। सारा वक्त 2 वक्त की रोटी का चक्कर ज़रूर है, लेकिन खुदा की ज़ात वो सबसे पहले आती है। ये मुसलमान है जिसका ईमान है कि वो हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, भूख बर्दाश्त कर लेता है, प्यास बर्दाश्त कर लेता है, वो अपनी जान तक दे सकता है अपने खुदा और अपने नबी के नाम पर। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप तो बाहिजाब हैं, तो आप पे तो और भी लाजिम होती हैं, तमाम सब पे लाजिम है, लेकिन आप पे भी लाजिम है। बहसीत मुसलमान, ये हमारा ईमान है, और इस किस्म के अशार जो हैं उनको जगह मत दिया कीजिए अपनी तकारीर में, ठीक है। दूसरी बात जो चाहता हूँ कि आप सबका मुताला हो,
आपने जो पहली मुफलिसी ये साहिर की एक नज़म थी, आप बेवजह परेशान सी क्यों है मादाम, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे, मेरे अहबाब ने तहजीब न सीखी होगी, मैं जहाँ हूँ वहाँ लोग न रहते होंगे। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। बहरहाल हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरी ख्वाहिश ये है कि जब हम अब तो संजीदा मौज़ूआत है ना, तो आप लोग रिसर्च के साथ आइए। ब्रेक के बाद आपका जजेस से बात करते हैं। ब्रेक जी। से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर या नूर या नूर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तहरीन कहाँ हैं जी? क्या कहता है ह्यूस्टन, क्या कहता है? मैं तो यही कहूँगी कि तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी, अटक भी बहुत ज़्यादा रही थी, इतना ज़्यादा नहीं अटक सकते आप तकरीर करते हुए, और तैयारी की कमी थी। अगेन सीरियस तकरीर में भी मसला वही है, अगर संजीदा मौजू दे दें या मज़ाक का मौजू दे दें, एक ख़ास अंदाज है तकरीर करने का जो सब लोगों ने पकड़ लिया है। पता नहीं क्यों इनकी अपनी इंफरादियत कहाँ चली गई है, इनका अपना एक इंडिविजुअल पन जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये पहली तकरीर थी सीरियस की और मैं बड़ी होपफुल थी कि बड़ा अच्छा कुछ देखने को सुनने को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मैम शायरी बहुत ज़्यादा थी तकरीर के अंदर, और सीरियस स्पीच का ये मतलब नहीं होता कि आप एक ही पिच और हाई पिच में तकरीर करें। जब आप बहुत हाई पिच में भी करते हैं तो समझ में नहीं आती तकरीर। तैयारी नहीं थी, आप बार बार तकरीर भूल रही थी, और इसके अलावा जोक्स कुछ वही पुराने थे, बस मिला जुला। अच्छा जी, 5 चीज़ें हैं: लहजा, रब्त, तसलसल, बयान और सबसे बड़ी बात उर्दू। ठीक है ना? ये जो मैंने आपकी तकरीर से चीज़ जो मैंने अख्ज़ की ना, वो ये आपको बिल्कुल भी नहीं। जिस स्टेज पे से आप खड़े हैं ना, आप ये सेकंड है आपका, यहाँ से और आगे जाना है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी कराची से इनका ताल्लुक़। अली हसनैन साहब तशरीफ़ लाइए, आइए। अली, मैंने आपका नाम ठीक लिया? अली हसनैन, ऑलराइट। तो तैयार हैं? हाँ, अली हसनैन ना, तैयार हैं आप? स्पीच जो है वो ऑफ कोर्स आपको पता है कि स्पीच जो है वो संजीदा है। आज 2 वक्त की रोटी है, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीबे शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा है कि मारा है भूख ने, और हाकिम ने यह कहा कि कुछ खा के मर गया। सदे वकार, यही रमज़ान मुबारक का महीना था जब इस दुनिया के ऊपर हमारा वतन अजीज़ नुमाया हुआ, एक इस्लामी फलाही रियासत का ख्वाब लिए। लेकिन मैं क्या देखता हूँ सद अफसोस कि वो ख्वाब जो इस्लामी फलाही रियासत का था आज तक महज ख्वाब है। यहाँ गरीब और अमीर में जो तफरीक है वो हमारे ख्वाब की ताबीर नहीं है। यहाँ रियासत को हर आम व ख़ास की रोटी का जिम्मेदार होना चाहिए था, मगर मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमारा गरीब गरीब तर हो गया, हमारा अमीर अमीर तर हो गया, हमारा गरीब रोटी के एक एक निवाले के लिए मोहताज हो गया, हमारा अमीर जो है वो रात को पेट भरकर डकारे मार मार के सो गया। मुफलिस से शहर को धनवान से डर लगता है, मगर तो अब धनवान को नारहमान से डर लगता है। अब कहाँ वो इसार व अखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। सदे वकार, मेरे शहर में भूख फिरती है नंगे पाँव, मगर रिस्क अमीर की तिजोरी में छुपा बैठा है। सदे वकार, जब एक गरीब का बच्चा पैदा होता है तो अपने कानों में अजान सुनने के बाद ये सदा सुनता है कि तूने 2 वक्त की रोटी कमानी है, और इसी 2 वक्त की रोटी की खातिर वो अपना बचपन गंवा देता है। वो अपनी जवानी को बुढ़ापे में बदल देता है, मगर उसके जहन में एक सोच है कि मैंने जब शाम को घर जाना है तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा कर लेकर जानी है। सदे वकार, ये ही मुआशी हालात ने हमारी अखलाकियात का भी जनाजा उठा दिया कि हमने देखा कि जब ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे अखलाकियात का लॉकडाउन हो गया। हमने ज़ख़ीरा दोदी शुरू कर दी, हमने गरीब की वो 2 वक्त की रोटी उससे छीन ली। हमने देखा कि हमने मास्क को, सैनिटाइजर्स को नायाब कर दिया, हमने पानी को नायाब कर दिया। सदे वकार, वो राम का लड्डू भी खाता है,
वो रहीम की खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे मजहब समझ नहीं आता है। शर्ते ज़ी वकार, इस दुनिया की खातिर हम भाग रहे हैं, इसकी अंधी तकलीद कर रहे हैं। आखिर इस दुनिया में ऐसा है क्या? आखिर ये दुनिया हमें देगी क्या? ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया दौलत के भूखे पुजारियों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? यहाँ इंसान की हस्ती एक खिलौना है, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ जीवन से ज्यादा है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले, इतने दिनों से मैं तकरीर सुन रहा हूँ, आज आपने अपने अंदाज में तकरीर की है। तकरीर में रब था या नहीं था वो एक अलग बहस है, आपने बहुत खूबसूरत तकरीर की है। मुझे आपका अंदाज़ बहुत अच्छा लगा, आपका जोश बहुत अच्छा लगा, और जो सच आपने बोला वो उससे ज़्यादा अच्छा लगा। वेल डन, बहुत अच्छा। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर।